तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ 8 बच्चों की छोटी छोटी कहानियाँ, जो कि काफ़ी दिलकश कहानियाँ हैं और आपको भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि कभी आप भी मामा बनेंगे, चाचा बनेंगे, ताऊ बनेंगे, दादा बनेंगे। तो इतनी कहानी तो याद होनी चाहिए, जब बच्चे ज़िद करते हैं तो आप उन्हें सुना सको। ये कहानी गूंगे शेर और चतुर खरगोश की है। एक बार एक शेर था। वह एक शक्तिशाली जानवर होने के कारण जंगल का राजा था। वो एक दिन में कई जानवरों को शिकार करके खा जाता था। जंगल के अन्य सभी जानवर उससे डरते थे। वे अपने आप को जल्दी समाप्त किए जाने के बारे में चिंतित थे, क्योंकि शेर व्यापक दर पर जानवरों को मार रहा था। वे सभी एक साथ मिल जाते हैं और बाघ से जानवर को शिकार बंद करने की गुहार लगाने की योजना बनाते हैं, और वे खुद उसे रोज़ाना एक जानवर उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर बाघ के पास जाकर अपना विचार उसके सामने रखा। बाघ उस विचार के लिए सहमत हो गया। वे प्रतिदिन एक जानवर को उसके भोजन के लिए बाघ के पास भेजने लगे। एक दिन बाघ के खाने की बारी खरगोश की थी, लेकिन वह खरगोश बहुत चालाक था और वो बाघ का भोजन नहीं बनना चाहता था। वो बहुत धीरे धीरे बाघ की गुफा की ओर चल पड़ा और वहां जाकर भी चुपके से सो गया। इस तरह खरगोश के बाघ की गुफा तक पहुंचने में शाम हो गई, और उधर बाघ लंबे समय से भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे उसे काफ़ी गुस्सा आ गया। और खरगोश को देखकर वो गुस्से से चिल्लाया कि उसे बहुत भूख लगी है और उन्होंने अभी एक बहुत छोटा खरगोश भेजा है। खरगोश ने कहा, महामहिम, उन्होंने मेरे सहित हमें 6 भेजे थे, लेकिन हमारे रास्ते में एक बाघ आया और ख़ुद को जंगल का राजा होने का दावा किया। उसने 5 खरगोश मारकर खा लिए और मुझे तुम्हें ये बताने के लिए भेजा। ये सुनकर बाघ गुस्से से भड़क उठा और खरगोश से कहा कि उसे उस बाघ के पास ले चलो। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और कहा कि बाघ इसके अंदर है। बाघ ने कुएं में देखा और उसने अपनी परछाई को दूसरा बाघ समझा और उस पर गरज कर कुएं में अपना प्रतिबिंब जो वो भी दहाड़ रहा था। उसने सोचा कि बाघ उस पर वापस दहाड़ रहा है और उसने लड़ाई के लिए आमंत्रित कर रहा है। इस तरह वह भी कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। इस तरह खरगोश ने खुद को अन्य जानवरों को बाघ के हाथों मारे जाने से बचाया। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए। और हमारी सेकंड स्टोरी का नाम है बिल्ली का फैसला। एक बार एक तीतर बड़े पीपल के पेड़ के नीचे घोंसले में रहता था। वे वहाँ कई सालों से रह रहा था। कई बार वो भोजन की तलाश में अपने घर से निकल जाता था। उसने मकई के खेतों की यात्रा की और वहाँ कई दिनों तक रहा। जब दलिया दूर था, तब एक खरगोश उसके पास आया और उसे अपना घर बना लिया। जब पार्टीज वापस आया तो वो अपने स्थान पर एक खरगोश को देखकर हैरान रह गया। वहाँ उसने बहस करने की लगा कि ये उसकी जगह है और खरगोश वहाँ नहीं रह सकता। लेकिन खरगोश ने कहा कि वे वहाँ बहुत दिनों से नहीं था और उसे वह जगह खाली मिली। अब ये उसका घर है। वे ज़ोर ज़ोर से बहस करने लगे। आसपास के सभी जानवर भी वहाँ जमा हो गए। खरगोश और तीतर ने भी अपनी बात उन्हें बताई, लेकिन सभी असमंजस में थे और कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि वह जगह किसकी है। फिर वे दोनों बहुत दूर दूर तक चले और गंगा के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक टॉम बिल्ली को देखा। हालांकि वे पहले उससे संपर्क करने से काफ़ी डरते थे। वे बिल्ली बहुत दुष्ट थी। उन्हें देखते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पिछले पैरों पर खड़ी हो गई। ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करने लगी। दलिया और खरगोश ने सोचा कि वे एक पवित्र बिल्ली है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह एक अच्छा जज होगा। वे उसके पास गए। जब बिल्ली ने अपनी प्रार्थना समाप्त की और अपनी आंखें खोली, पैट्रीज ने उसे सारे तर्क समझा दिए। जब उसने अपना हिस्सा पूरा किया तो खरगोश ने कहानी के अपने हिस्से के बारे में भी बताया।
बिल्ली 1 मिनट के लिए चुपचाप बैठी रही और फिर उसने कहा कि वह काफ़ी बूढ़ा हो गया है और वह ठीक से देख और सुन नहीं पाता है। उसने उन्हें करीब आने और कहानी फिर से बताने के लिए कहा। उन्होंने टॉम कैट पर भरोसा किया और उनके करीब चले गए। जैसे ही वे करीब आए, बिल्ली ने उन्हें अपने पंजे से ज़ोर से मारा और उन्हें मार डाला और उन्हें खा लिया। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा ना ही करना चाहिए। चलिए हमारी तीसरी कहानी की तरफ आते हैं। एक बार एक तालाब में 3 मछलियाँ रहती थीं। वे आपस में अच्छी दोस्त थे। पहले वाला बहुत समझदार था। उन्होंने हमेशा इस पर ध्यान देने से सोचने के बाद ही सब कुछ किया। दूसरा बड़ा हंसमुख, कुशल और बुद्धिमान था। उन्होंने हमेशा तेज़ दिमाग से समस्याओं का समाधान ढूंढा। तीसरा भाग्य में विश्वास करता था। उसने सोचा कि जो होना था वो हो जाएगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। एक दिन पहली मछली ने एक मछुआरे को दूसरे से ये कहते सुना कि झील अच्छी मछलियों से भरी है, चलो आज कल मछली पकड़ने आते हैं। ये सुनकर मछली दौड़कर अपने दोस्तों के पास गई और उन्हें बताया कि उसने उन मछुआरे से क्या सुना। उसने अन्य 2 मछलियों को उस झील को नहर के रास्ते छोड़कर दूसरी झील में जाने के लिए कहा। दूसरी मछली ने यह कहकर इनकार कर दिया कि जब मछुआरा आएगा तो वह खुद को बचाने का कोई रास्ता खोजेगा। तीसरी मछली ने भी ये कहकर असहमति जताई कि वह यहाँ कई वर्षों से रह रहा था, वह इस झील को नहीं छोड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। बुद्धिमान जोखिम नहीं लेना चाहता था और उसने झील छोड़ दिया। अगले दिन जब मछुआरे आए और जाल डाला तो दोनों दोस्तों को पकड़ लिया गया। कुशल मछली ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। वह लेट गया और मृत होने का नाटक किया। मछुआरे ने उसे फिर से तालाब में फेंक दिया। भाग्य में विश्वास रखने वाली मछली जाल के चारों ओर घूमती रही और फिर मछुआरे में से एक ने उसे मार डाला। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि जो समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं करता है वो नष्ट हो जाता है। चलिए वीडियो की चौथी स्टोरी पर आते हैं। एक बार एक धोबी और एक गधा रहता था। गधा दिन में धोबी के लिए अपनी पीठ पर भार उठा लेता था। धोबी ने रात में गधे को घास खाने के लिए भी आज़ाद कर दिया। हालांकि गधा आसपास के खेतों की सब्जी खाता था। एक दिन खेत में भटकते समय गधा एक सियार से मिला। वे दोनों दोस्त बन गए। रात में दोनों एक साथ खाना खाते थे। वे हर रात मिलने लगे। गधा भोर तक घर वापस आ जाता था। एक दिन सियार ने गधे से कहा, चाचा मुझे यहाँ से कुछ ही दूरी पर ताज़े रसीले खीरे से भरा खेत मिला है। ये आपके लिए किसी स्वादिष्ट डिनर से कम नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं वहाँ अपने लिए कुछ जानवर भी ढूंढ लूँगा। चलो आज रात वहाँ चलते हैं। गधा उसकी बात मान गया और वे उस खेत में चले गए। गधे ने पूरा खीरा खा लिया और कहा, भतीजा आज मैं बहुत खुश हूँ। पूर्णिमा को देखो, ये बहुत सुंदर है और मुझे गाने के लिए प्रेरित करता है। सियार ने उससे कहा, चाचा हम यहाँ दूसरे के खेत में खाना खा रहे हैं। अगर तुम गाओगे तो वे हम तुम्हें सुनेंगे और हम पकड़े जाएंगे। गायन के बारे में भूल जाना बेहतर है। गधा नाराज़ हो गया और कहा, तुम जैसा जंगली जानवर संगीत की सराहना नहीं कर सकता। मैं आपको दिखाऊंगा कि असली संगीत कैसा दिखता है। सियार ने देखा कि गधा गाना गा रहा है तो सियार ने उससे कहा, यदि वह सचमुच गाना चाहता है तो वह उसे जाने दे और झाड़ियों में छिप जाए ताकि वहाँ किसानों पर नज़र रख सके। इतना कहकर सियार झाड़ियों की ओर भागा। गधे ने अपना मुंह चांद की ओर उठा लिया और गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर किसान जाग गया। वे लाठियों के साथ आए और उसे खूब पीटा। उसके शरीर को काला और नीला कर दिया। जैसे ही घायल गधा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खेत से बाहर चला गया, सियार अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और हंसा। चाचा आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि किसानों ने भी आपको पुरस्कृत किया है। इन्हीं से जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि हर काम करने का एक सही स्थान और एक सही समय होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं और इस कहानी का नाम है वफादार नेवला।
एक बार एक किसान को घर के रास्ते में एक नेवला मिला। उसने सोचा कि ये उसके छोटे बेटे के लिए एक अच्छा साथी होगा। वह उसे अपने घर ले आया। किसान का छोटा बेटा और नेवला जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। ये खूब खेलते थे। हालांकि किसान की पत्नी को नेवले ज़्यादा पसंद नहीं आए। एक दिन किसान की पत्नी को बाज़ार जाना था। उसने अपने पति से बच्चे की देखभाल करने को कहा। किसान ने कहा कि चिंता मत करो, वे अपने बच्चे की देखभाल कर लेगा। फिर उसकी पत्नी चली गई। जल्द ही किसान को एक साहूकार ने बुलाया। साहूकार अपना पैसा वापस चाहता था। किसान के पास अच्छी फसल थी और उसके पास वापस भुगतान करने के लिए पैसा तैयार था। बच्चा सो रहा था और इस तरह किसान बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा पा रहा था, इसलिए उसने बच्चे की देखभाल के लिए नेवले को छोड़ दिया। कुछ देर बाद किसान की पत्नी वापस आई और फलों और सब्जियों की टोकरी उसने वहीं रख दी। उसने नेवले को घर के बाहर इंतज़ार करते देखा। उसने उसका चेहरा देखा और उसने पाया कि कुछ गड़बड़ है। उसने नेवले का चेहरा और पंजे देखे, वे खून से भर गए। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला। वह उस पर चिल्लाई, अरे गंदे प्राणी, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। वह रोई और नेवले के सिर पर टोकरी मारी। वह दौड़कर अपनी बेटी की ओर बढ़ी। अपने बेटे की जुल्म देखकर आराम से बैठी रही, लेकिन उसने देखा कि फर्श पर एक सांप मरा हुआ है। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वे समझ गई कि नेवले ने सांप को मार डाला और उसके बेटे की रक्षा की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वह दौड़कर नेवले के पास गई और आंखों में आंसू लिए उसने भरी टोकरी उठा ली। वफादार नेवला मर चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए और जांच कर लेना चाहिए। हमारी नेक्स्ट स्टोरी का नाम है कुत्ता और उसकी छाया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक कुत्ते को मांस का टुकड़ा मिल गया। वह मुंह में लेकर घर की ओर जा रहा था ताकि वह चैन से खा सके। अब घर के रास्ते में उसने एक बहते पानी की धारा के पार पड़े एक पुल को पार करना था। पार करते हुए उसने नीचे देखा और अपनी परछाई देखी, जो नीचे के पानी में परिचालित हो रही थी। उसने सोचा कि ये एक और कुत्ता है जिसके पास मांस का एक और टुकड़ा है। उसने उसे भी खाने का मन बना लिया। सो वह पानी में छाया पर भौंकता रहा, परंतु जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, मांस का टुकड़ा बाहर गिर गया, पानी में गिरकर गायब हो गया। शिक्षा, लालच कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। हमारी स्टोरी का नाम है व्यापारी का बगीचा। एक बार एक धनी व्यापारी था। उसके पास आमों का एक सुंदर बगीचा था। उसने एक चौकीदार को उसकी देखभाल के लिए लगाया हुआ था। चौकीदार ईमानदार नहीं था, इसलिए वह अक्सर उन्हें बदल देता था। अंत में उसने एक चतुर व्यवस्था की। उसने 2 पहरेदार लगा दिए, जिसमें से एक लंगड़ा और दूसरा अंधा था। उन्होंने इसे एक साथ देखा। लंगड़ा आदमी चल नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने ईमानदारी से काम किया। एक बार उनके मुंह में पानी आ गया। वे आम खाना चाहते थे। उन्होंने एक योजना के बारे में सोचा। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर उठा लिया। लंगड़े आदमी ने उसे रास्ता दिखाया। इस प्रकार वो पके आम प्राप्त करने में सक्षम थे। उन्होंने उसे खूब आनंद के साथ खाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसको करने के बारे में सोचते हैं। तो ये हमारी 8वीं और अंतिम स्टोरी है। तो ये कहानी एक बकरी और एक लोमड़ी की है। लोमड़ी एक बार अनजाने में कुएं में गिर गई। अब वो बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर एक बकरी वहाँ से गुज़र रही थी और उसने कुएं की तरफ देखा और लोमड़ी से पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रही हो। तो लोमड़ी ने जवाब दिया कि तुम्हें नहीं पता, सूखा पड़ने वाला है, इसलिए मैं नीचे आ गई हूँ, तुम भी यहाँ आ जाओ। बकरी ने कुछ सोचा नहीं और वो सीधे नीचे कूद गई। फिर लोमड़ी ने मौका देखकर उसकी पीठ पर चढ़कर उसके लंबे सींगों पर पैर रखकर तुरंत बाहर की तरफ छलांग लगा दी और वो बाहर निकल गई। और फिर उसने बकरी को अलविदा कहा और आगे से सीखने की सलाह दी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मुश्किलों में फंसे आदमी की सलाह पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये 8 कहानी ऐसी हैं, अगर आप अपने बच्चों को भी सुनाओगे तो उनको कुछ इससे क्रिएटिव सीखने को मिलेगा और काफ़ी दिल को छूने वाली कहानी है बच्चों वाली। तो आप भी अच्छे से सुन सकते हो
और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को।